अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट के साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संघेड़ा ने वहां दौरान तैनाती कीमती गाड़ी, घड़ी या नकदी किसी से ले ली तो इसमें कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के हर ज़िले में माल पटवार यही करता है। वैसे तो इल्ला माशाअल्लाह सरकार के हर दफ्तर में यही हाल है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ज़मीन की ख़रीदारी से लेकर उनके इस्तेमाल और कई तरह के इजाज़तनामों की वजह से रेवेन्यू का दफ्तर तो सोने की कान बन चुका है। हर जगह इस तरह के दफ्तर को सियासी हमायत हासिल है। चूँकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रजवाड़ों के ज़रिए निज़ाम चलाती हैं, इसलिए उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपनी अपनी तहसीलों और ज़िलों में ख़ास अफसर लगवा कर अपना नाम रोशन करते हैं और इसी रोशनी से उनके घरों में भी उजाला रहता है। इकबाल संघेड़ा की दास्तान यही है कि वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साया आतफत में नौकरी कर रहे थे। आम तौर पर ऐसे अफसर पकड़े नहीं जाते, लेकिन संघेड़ा साहब न सिर्फ पकड़े गए बल्कि रंगे हाथों पकड़े गए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सियालकोट के एक बड़े कारोबारी ख़ानदान की हाउसिंग सोसाइटी के कागजात मुकम्मल करने के लिए वसूलियाँ करने के बावजूद काम नहीं किया। यहाँ से बात शुरू हुई तो पता चला कि सियालकोट की सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जनाब का यही मामला था। सही पूछें तो हर ज़िले में हाउसिंग सोसाइटीज़ और सरकारी अफसरों के मामलात मिलते जुलते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए नज़र इंतखाब इकबाल संघेड़ा पर ही क्यों पड़ी? ये सवाल पुरअसरारियत से भरा पड़ा है। इसका सीधा जवाब कोई नहीं, अलबत्ता इम्कानात बहुत से हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शरीफ ख़ानदान के बाद अहम तरीन रहनुमा समझे जाते हैं। उनके ताल्लुकात का दायरा इतना वसी है कि 2018 में इलेक्शन हारते हुए उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आवाज़ दी और उनकी मदाखलत से शिकस्त फतह में बदल दी गई। 2024 में हालात बदल चुके थे। इसके अलावा खुद इकबाल संघेड़ा उनके हलके के रिटर्निंग अफसर थे, लिहाजा वोट होते न होते इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। यही संघेड़ा साहब ख्वाजा आसिफ के करीब समझे जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी ने ख्वाजा साहब को इतना बेचैन किया कि उन्होंने गिरफ्तार करने वाले जिम्मेदारों की पुर्तगाल में सरमायाकारी और वहाँ की शहरियत के राज खोल दिए। ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून की रवायत के ऐन मुताबिक सियालकोट के स्याह सफ़ेद के जिम्मेदार हैं। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ किसी अफसर को लगाया जाता है, न वहाँ से हटाया जाता है। इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी का सीधा सा मतलब है कि गिरफ्तार करने वाले ख्वाजा आसिफ को निशाना बना रहे हैं। अगर ये गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत का शाखसाना होती तो इसका तरीक़ाकार सियासी होता, यानी पहले इकबाल संघेड़ा को उनके ओहदे से हटाया जाता, OSD बनाया जाता और फिर धीमे सुरों में तफ्तीश की जाती। सरकारी कागज़ों में दर्ज तरीक़ाकार के बरअक्स बराह रास्त एंटी करप्शन के ज़रिए गिरफ्तारी का मतलब है कि इसका हुक्म ज़ाहिरी तौर पर किसी ने भी जारी किया हो, असल में आसमानों से आया है। लाहौर में रहने वाला ज़रा सा भी मुतहर्रिक शख्स अच्छी तरह जानता है कि सूबे की ब्यूरोक्रेसी के ज़ाहिरी ढांचे में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसकी रूह अब लाहौर में नहीं है। सरे आईना महज अक्स है, पसे आईना कोई और है। पाकिस्तान में अगर कोई वफाकी वज़ीर अपने पसंदीदा अफसर को न बचा सके तो फिर उसकी सियासत चलना मुश्किल हो जाती है। गलत सही की बहस नहीं, बात मामूल की हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को यही मसला दरपेश है कि अगर वो इकबाल संघेड़ा को इस मुसीबत से नहीं निकाल पाते तो सियालकोट की सियासत में उनकी रही सही अहमियत भी जाती रहेगी। इसीलिए ख्वाजा साहब अपना बंदा बचाने के लिए काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर डालीं जो शायद उनका पीछा करती रहेंगी। उनसे मंसूब गुफ्तगू का एक फ़िक्रा है कि अगर इकबाल संघेड़ा बदउन्वान है तो आप कौन से नाज़्म सलात लगे हैं। याद रहे कि नाज़्म सलात का ओहदा जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में तख्लीक हुआ था। उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि मुसलमानों को नमाज की तरफ माइल करे, मगर ये किस्सा ज़्यादा नहीं चल पाया। आला सरकारी अफसरों की पुर्तगाली शहरियत की बात भी एक्स पर लिखे जाने से पहले किसी से कही गई थी। इसके बावजूद इकबाल संघेड़ा के हाथों में पड़ी रस्सी ढीली नहीं हुई।
ان کی کوششیں بارآور نہیں ہوئیں تو ان کی جانب سے استعفیٰ تک دینے کی بات بھی ہوئی، جس کے بعد میاں نواز شریف اس معاملے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے دیرینہ ساتھی کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اقبال سنگھیڑا کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور بات نہ بڑھائیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف بھی اقبال سنگھیڑا کو مصیبت سے نکال نہیں پا رہے، یا واقعی افسر موصوف کے خلاف ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر ثبوت ناقابل تردید ہیں تو یہ سب کچھ خواجہ آصف کو اعتماد میں لے کر زیادہ بہتر طریقے سے کیوں نہ کیا گیا؟ سیاست میں امکانات کی دنیا وسیع ہوتی ہے، مگر اہداف طے شدہ ہوتے ہیں اور فریق واضح۔ اقبال سنگھیڑا کے معاملے میں ہدف کا علم ہے، نہ فریق کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے۔ خواجہ آصف کے اب تک کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ہدف ہونے کا یقین ہے۔ بظاہر مسلم لیگ نون کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خواجہ آصف سے جان چھڑانے کی کوشش کرے، لہٰذا اقبال سنگھیڑا والے معاملے سے کچھ ایسے معنی بھی نکلتے ہیں جو موجودہ حکومت اور آسمان کے درمیان تعلق کی خرابی کا اشارہ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان کے مکین بولتے نہیں، اپنے عمل سے مستقبل کے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی حالت ملک کے اندر اس بچے جیسی ہے جو میلے کی بھیڑ میں اپنوں سے جدا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، اور ملک سے باہر اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ان کے بیرونی دوروں کی سیاحتی اہمیت ہو تو ہو، تصویراتی یا سیاسی بالکل نہیں رہی۔ اس ماحول میں اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری حکومتی گروہ سیاستکاراں کی ہمت رفتہ کا امتحان بن گئی ہے۔ اس معاملے نے واضح کر دیا ہے کہ اس گروہ کو اب جرأت دفاع بھی نہیں، اور اگر کر بھی لیں تو کیا ہو؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کر ہی کیا سکتا تھا بندہ کھانس لینے کے سوا۔ اس لیے بات ختم ہی سمجھے۔ شکریہ۔